दोस्तों, आज आपको लक्की बम्बू कैसे ग्रो करते हैं और इसकी केयर क्या है, क्या क्या पॉइंट, एटलीस्ट 10 पॉइंट आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये प्लांट मैं दुबई से लाया था सैयद जहांगीर साहब के लिए, प्लांट्स लवर वाले। तो उनका ये बहुत फेवरेट है और मैं वहाँ से उनके लिए ले आया था। नॉट ओनली ये, और भी लाया था एक बड़ी स्टिक वाले, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन इनके बारे में चंद एक बातें जो हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी, ये शौक़ अगर है आपको तो आप एंजॉय कर सकें और रख सकें और केयर कर सकें। ये एक्चुअली ड्राइसिनिया सेंडरेनिया है और ये ड्राइसिनिया की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो इसको बैम्बू फैमिली से ये नहीं है एक्चुअली, बट चूँकि लुक बैम्बू की तरह है, ग्रोइंग भी बैम्बू की तरह है, तो इसको हम लकी बम्बू ही कहते हैं। इसके बारे में बहुत हकायात हैं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ते किसकी लकी है किसके लिए नहीं है। तो हमें तो मकसद है ये कि प्लांट है और उसको ग्रो करना है। तो इसके लिए जो इजी तरीका होता है वो किसी पॉट में रखना है आपने, और उसको क्या करें कि साइड में पेबल्स वगैरह लेके वो डाल दें, ताकि ये जो इसकी शेप बनी हुई है या स्टिक है वो खड़ी हो जाए, स्टैंड हो जाए। उसको पेबल्स वगैरह होल्ड करके रख लेंगे इधर उधर से। और फिर उसमें क्या करना है कि उसको वाटर लेवल आपने ज़रूर मेंटेन रखना है, एक सर्टन लेवल, ड्राई नहीं होने देना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब लेके आया था तो मैंने एक दो दिन गौर नहीं किया, पानी कम था, और उसकी वजह से एक इसमें से ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, एक ड्राई हो गई थी और ये अंदर डिप नहीं थी उस वक़्त। तो बहुत केयर करनी है, पानी का लेवल जो है वो ना कम हो जाए। एक बहुत ही अहम टिप कि जो हम पानी डालते हैं इसमें, उसके लिए कोशिश करें कि अगर आपको बॉटल्ड वाटर जो होता है जिसकी TDS यानी उसमें क्लोराइड और फ्लोराइड बहुत कम होते हैं, वो डालें। इसको वो ज़्यादा क्लोराइड और वो पसंद नहीं है, फ्लोराइड वगैरह, तो इसको वो पानी डालें। जो सॉल्ट वाला पानी होगा तो इसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है, टिप, कि पॉट वो चूज़ करें, अगरचे ये ग्लास के वाज में या वार में लोग रखते हैं तो उसमें रूट्स देखना बहुत आसान होता है और वाटर का लेवल भी इजी देख सकते हैं, लेकिन उसमें एलगी जो होती है वो ग्रो होने का ज़्यादा चांस होता है। ग्रीनिश आपको वो अंदर फॉर्म हो सकती है। तो उसके अवॉइड करने के लिए ये है कि अगर आपके पास कलरफुल जार हो या डार्क कलर का पॉट हो तो उसमें आप ग्रो करें। इसके अलावा इसके जो पेबल्स हैं या अंदर पार्ट है या पानी है, उसको क्या करें, वीकली उनको निकाल के साफ़ करके और पार्ट को अंदर से क्लीन करके दोबारा डालें पानी फ्रेश वाला। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें कोई चीज़ ग्रो नहीं होगी और बिल्कुल क्लीन वाटर और हेल्दी प्लांट रहेगा। इसके लिए रहा फर्टिलाइज़र का, लोग कहते हैं कि जी मेरा दिन रात जल्दी से जल्दी ये ग्रो हो जाए बहुत जल्दी, तो मैं को फर्टिलाइज़र डालूं। एक्चुअली इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है फर्टिलाइज़र की, बट आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मंथली बेस पे डालते हैं प्लांट्स वगैरह में, उसको डाइल्यूट कर लेना है और ज़्यादा, और वो डाइल्यूटेड लिक्विड थोड़ा सा डाल सकते हैं आप इसमें, अदरवाइज इसको ज़रूरत नहीं। कि ग्रो होता है इन नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें बड़े ट्रीज़ के साए के नीचे। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, ये इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। और इसके लिए आपको कोई ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ेगी, या तो सनी विंडो लाइट, वहाँ से रोशनी आ रही हो, या फिर कुछ अर्ली मॉर्निंग की थोड़ी सी लग भी जाए तो ठीक है, नहीं तो दिन की रोशनी जो है वैसे ही लाइट अनफ आती रहे। लेकिन डायरेक्ट धूप में रखने से ये नहीं चलेगा, मर जाएगा। और इसको जो कंडीशंस पसंद हैं वो लाइक वार्म, यानी ना ज़्यादा सख्त गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडी, यानी इसको 18 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा पसंद है टेम्परेचर,
उस एनवायरनमेंट में आप ग्रो करेंगे तो ये अच्छा ग्रो करेगा। तो ये कोशिश करें कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट, अगर इसकी स्टॉक्स यानी ये वाली टहनियाँ ये अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएं, ये उस वक़्त आप क्या कर सकते हैं, इसको कट करके न्यू प्लांट भी बना सकते हैं। कट करें, पानी में रख दें, लगा दें, तो ये ख़ुद ब खुद ग्रो होके और एक प्लांट बन जाएगा। इसमें जो और इजाफी चीज़ है वो ये है कि इसको आप ब्रांचेस को, न्यू ब्रांचेस को जो सॉफ्ट होती हैं उनको ट्रेंड करके यानी उसको टर्न करके या अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल डिज़ाइन है, मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रिल वगैरह देखी हैं और बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए देखे हैं। और आप भी उसको ट्रेंड कर सकते हैं अगर आप एक्सपर्ट हैं और थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। उसका तरीका कार क्या करता है, एक साइड ब्लाइंड कर लेते हैं और ये रोशनी की तरफ जाता है तो वो खुद ब खुद उधर बेंड हो जाता है, या इसको स्टील वायर लगा के उससे भी कर सकते हैं आप ट्रेंड। उसकी एक एग्जांपल ये है, आप देखें ये बेंड हुई कर लिया है। ये स्टिक बहुत लंबी थी, मैंने जब मेरे उसमें जो टैची केस था या उसमें नहीं आ रही थी तो मैंने कट कर नीचे से बॉटम कट किया और उसको वापस पानी में रख दिया और ये बाकी स्टिक पड़ी हुई हैं। कुछ सैयद जहांगीर साहब के लिए हैं और फिर कुछ मेरे एक और दोस्त हैं उनके लिए ये मैंने रखी हैं। तो आप भी अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ट्राई करें, कोशिश करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। मैं तो इसको ट्राई करूंगा ग्राउंड में भी लगाने की, क्योंकि सुना नहीं अभी तक पाकिस्तान में कहीं ये ग्रो हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो अभी तक इतनी पब्लिसिटी नहीं है इसकी। बाहर के कंट्री तो इससे बहुत इनकम ले रहे हैं, इसकी डिज़ाइन बना के और चीज़ें बना के बेच रहे हैं। हम भी ग्रो कर सकते हैं अगर करना चाहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग।